भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह को तलब कर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात पर भारत की गहरी आपत्तियों और आशंकाओं से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियां न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए चुनौती हैं, बल्कि ढाका स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए भी सीधा खतरा पैदा कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक बांग्लादेश में सक्रिय कुछ कट्टरपंथी समूहों ने भारतीय दूतावास के आसपास सुरक्षा संकट पैदा करने की योजना की सार्वजनिक रूप से घोषणा की है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया और बांग्लादेशी पक्ष से अपेक्षा जताई है वो अपने अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दायित्वों के अनुरूप भारत के राजनयिक मिशनों और दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हाल ही की कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा जानबूझकर झूठी और भ्रामक कहानी गढ़ी जा रही है, जिसे भारत पूरी तरह खारिज करता है। बयान में यह भी जोड़ा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं की ना तो गहन जांच की है और ना ही भारत के साथ कोई ठोस और सार्थक सबूत साझा किए हैं। भारत का मानना है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल द्विपक्षीय विश्वास प्रभावित होता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत ने दोहराया कि उसके बांग्लादेश के लोगों के साथ ऐतिहासिक, घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत हमेशा से बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थक रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने लगातार शांतिपूर्ण वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो सके। ये समन ऐसे समय में जारी किया गया है जब बांग्लादेश की राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयानों ने नई चिंता पैदा की है। अब्दुल्ला ने हाल ही में एक सार्वजनिक भाषण में धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा होती है तो वे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की 7 बहनों को अलग थलग कर देंगे और वहां के अलगाववादी तत्वों को शरण देंगे। अपने कट्टर भारत विरोधी रुख के लिए पहचाने जाने वाले अब्दुल्ला के इस बयान को भारत ने गंभीर उकसावे के रूप में देखा है। इन घटनाक्रमों के बीच दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में बांग्लादेश का विजय दिवस एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह ने बांग्लादेश की जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बांग्लादेश की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि भारत के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के साझा हित में है। हामिदुल्लाह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश परस्पर निर्भर हैं और उनकी साझेदारी क्षेत्रीय समृद्धि, शांति और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश मिलकर दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में बांग्लादेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और उसके मुक्ति संग्राम की झलक भी देखने को मिली। कुल मिलाकर जहां एक ओर सुरक्षा और कट्टरपंथ को लेकर भारत ने कड़ा संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बनाए रखने की कोशिश भी जारी है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश इन चिंताओं पर क्या ठोस कदम उठा। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूदा इस सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत ने बुधवार को अपना भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये केंद्र ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित है और राजधानी में सभी भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य एकीकृत केंद्र माना जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।